नमस्कार, मैं पंडित अनिल शर्मा फिर से आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर हाजिर हूँ कुछ नई जानकारी लेके। आज मैं बात करूँगा श्रावण मास के ऊपर। पहले तो सभी सनातनियों को, सभी शिव भक्तों को श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले मैं आपको बताऊं कि श्रावण मास जो है इसका महत्व क्या है। कि जैसे सभी जानते हैं, इस महीने में सूर्य जो है वो कर्क राशि में होता है। कर्क राशि का मालिक जो है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा है तो चंद्रमा जल का कारक है। तो इस महीने में बहुत सी बारिशें होती हैं, और जो बारिश है, जो इंद्रदेव हैं, वो भगवान भोले शंकर पे अभिषेक करते हैं। तो इस महीने में भगवान भोले शंकर की बहुत तपस्या की थी माँ पार्वती ने, माँ गौरा ने। तो फिर उन्होंने क्या किया था, वो उनकी तप से प्रसन्न होकर उन्होंने शिव को वर के रूप में प्राप्त किया था। और दूसरा हम कहते हैं सावन। सावन का मतलब ये है, सा से आ गया पूरा, सा से सारा वह, जैसे पूरी पृथ्वी आ गई। तो हिंदुस्तान में वन आ गया कि श्रावण के मास में जब बारिश होती है तो हर जगह पे क्या होता है, हर जगह पे बारिश ही बारिश होती है और हरियाली आती है, इसलिए हम कहते हैं सावन। और तीसरा इसका महत्व ये है, जो चंद्रमा के आधार पे, पक्ष के आधार पे जो हमारा महीना शुरू होता है वो श्रावण की पूर्णिमा को खत्म होता है, तो उसी श्रावण नक्षत्र होता है। और ये सावन का महीना जो समाप्त होता है, इसलिए इसको श्रावण भी कहा जाता है। अब मैं बात करूंगा इस महीने के बारे में कि ये चंद्रमा से क्या संबंध रखता है, और सोमवार, श्रावण का जो सोमवार है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे आप सभी जानते हो कि भोले शंकर को शशि शेखराय, चंद्रशेखराय भी कहा जाता है, तो इसलिए इसको हम बड़ा महत्व देते हैं। और दूसरी बात, जो सबसे प्राचीन हमारा ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जब दक्ष जी ने चंद्रमा को श्रापित किया था, श्राप दिया था, उस श्राप से मुक्त होने के लिए भोले शंकर ने जो है वो, भोले शंकर की चंद्रमा जी ने तपस्या की थी, और सौराष्ट्र सोमनाथ में वो शिवलिंग बना था। तो चंद्रमा को श्रापित से मुक्त हुए तो सोमनाथ जी का जो मंदिर बना था, जो ज्योतिर्लिंग में स्थापित है, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं कि चंद्रमा से शिव शंकर का संबंध बहुत गहरा है, और भोले शंकर ने उसको अपने मस्तक पे धारण किया हुआ है। तो आज मैं शिव देवालय में आया हूँ, शिव मंदिर में आया हूँ, और मैंने सोचा कि कुछ मैं भी अपने श्रोताजनों को, जो मुझे मेरे चैनल को देखते हैं, जो सनातनी हैं, उनको भी मैं इस महीने के बारे में कुछ बताऊं। और दूसरा, हमारा जो चंद्रमा है वो मन का कारक है। मन ही तो हमारा है, मन चंचल है, और जिसने मन को थोड़ा बहुत भी नियंत्रित कर लिया तो वो जीवन में कामयाब हो जाता है। जब भी चंद्रमा सोमवार आए श्रावण के मास में, भोले शंकर के मंदिर में जाएं, उनके ऊपर जल का अभिषेक करें, जल में गंगा जल जरूर मिलाएं, और उनके ऊपर भी दूध का अभिषेक करें, अखंड अक्षत चढ़ाएं, द्रुबां चढ़ाएं, बिलपत्री चढ़ाएं, और अपने मन की कामना रखें, और उनके आगे आप नतमस्तक हो जाएं, जिससे कि हमारा मन जो है वो एकत्रित रहे। और हमें जो आदमी जो परेशान है मानसिक तौर पे, जिसको मान सम्मान या किसी चीज की कमी है, चंद्रमा के संबंधित कोई समस्या आ रही है, वो भोले शंकर के मंदिर में आकर अपने आप को नतमस्तक कर सकता है। और ये बहुत ही सुहावना, बहुत ही पवित्र महीना हिंदुओं में माना जाता है। इस दौरान अमरनाथ की यात्रा चलती है, और कुछ राज्यों में कांवड़ यात्रा भी चलती है, वो भी गंगा जल लाते हैं। मैं भी अपने सभी श्रोतागणों से, सनातनियों से यही कहूँगा, ये श्रावण मास है, ये अति उत्तम है। इस महीने आप जितना जब तक ओम नमः शिवाय का पाठ करें, सात्विक रहें, और सुबह शाम, सुबह आप जा सकते हो, और शाम को प्रदोष काल में जाएं, जब संधि काल होता है, सूर्य जब अस्त होता है और जब रात आने वाली होती है, उसको प्रदोष काल कहते हैं। उस समय मंदिर में जाएं, भोले शंकर के समीप दीपक जलाएं, उनके सामने बैठ के ओम नमः शिवाय जप करें, तो ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जय श्री राम।